जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ये न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे यूपी स्पेशल की क्लास, चौथी क्लास है जो देखने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं ये वो कृषि विश्वविद्यालय हैं जिन्हें ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी कि अभी तक हम लोग विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थान और उनके स्थापना वर्ष और कहाँ पर स्थित है, ये हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। मित्रों, आज हम लोग देखते हैं कि जिन्हें ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। ठीक है मित्रों, नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है। और यहाँ हम लोग देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में जो स्थित है। यूपी में जो स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये मथुरा में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं आगे, बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में स्थित है। ठीक है मित्रों, कहाँ पर स्थित है ये? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांदा में स्थित है। ठीक है, और हम इस देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है अभी तक। ठीक है मित्रों, अब ये हम लोग देखते हैं हाई एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन प्रयागराज 1972 में हुआ। ठीक है, और ये हम लोग देखते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन प्रयागराज में 1981 में हुआ था। ठीक है मित्रों, कब हुआ था इसका गठन? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का परिषद का गठन 1881 में हुआ, यानी 1981 में हुआ। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार मिड डे मील योजना कब आई? 1995 में शुरू हुई। ठीक है मित्रों, कब शुरू हुई है योजना? 1995 में शुरू हुई। ठीक है, अब बताएं केंद्र द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को राज्य में जुलाई 2011 में लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो केंद्र में आया था 2009 में, उसे उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया मित्रों? उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में लागू किया गया। कब लागू किया? जुलाई 2011 में लागू किया गया। ठीक है मित्रों, अब यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 19 राज्य विश्वविद्यालय, यानी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए राज्य में 19 कितने हुए? 19 स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, और 172 शासकीय महाविद्यालय, यानी कि 172 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक है, और एक मुक्त विश्वविद्यालय, एक क्या है? एक मुक्त विश्वविद्यालय और एक डीम्ड विश्वविद्यालय और 30 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 19 राज्य विश्वविद्यालय, 172 शासकीय महाविद्यालय, एक मुक्त विश्वविद्यालय और एक डीम्ड विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। इनको मित्रों आप लोगों को सबको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय है 6, जिसमें 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमानन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1 विमानन विश्वविद्यालय, 1 कृषि विश्वविद्यालय और 4 सामान्य है। ठीक है, कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना 1887 में विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का 1887 में बना हुआ सबसे पुराना विश्वविद्यालय यानी सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है मित्रों? प्रयागराज विश्वविद्यालय, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जो जाना जाता है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? BHU, जिसे 1916 में, ठीक है, जिसे 1916 में इसको सरकारी मान्यता दी गई। ठीक है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है?
लखनऊ, जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक यूनिवर्सिटी वाला जिला कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है 1998 में, जो कि जिसे मान्यता मिली, वो कौन सा है? राजश्री टंडन महाविद्यालय प्रयागराज में। ठीक है, राजश्री टंडन महाविद्यालय प्रयागराज में जो कि स्थित है। इससे क्या हुआ? एकमात्र ये क्या है? मुक्त, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से मित्रों? आज वो हम लोग वो भी देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थित है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज टिहरी रायबरेली में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय NH-75 पाउंच बांध के पास जो ग्वालियर रोड में झांसी में स्थित है। ये कौन कौन से हैं? ये सारे के सारे जो उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं विश्वविद्यालय के नाम और उनके स्थापना वर्ष, यानी कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी कब इसकी स्थापना हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद में, जो कि स्थित है 1887 या 1887 में इसकी स्थापना हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU वाराणसी में स्थित है, जिसे 1916 में स्थापित किया गया। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थित है, जो 1920 में यानी कि 1920 में स्थापित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, जो कि 1921 में स्थापना हुई इसकी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में स्थित है, जो कि इसको कब हुआ? 1927 में स्थापना हुई। अम्बेडकर विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1989 यानी 1989 में लखनऊ में स्थित हुई, ये इसकी स्थापना हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, जो कि 1957 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है, इसकी स्थापना 1958 में हुई। ठीक है मित्रों, यहाँ तक समझ में आया? क्लास अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है मित्रों, श्री छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में हुई, जो कि कानपुर में स्थित है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, जो कि 1966 में इसकी स्थापना हुई, मेरठ में स्थित है। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसकी स्थापना 1974 में हुई, वाराणसी में। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में जो कि स्थित है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1987 यानी 1987 में हुई। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, मित्रों इसकी स्थापना कब हुई? इलाहाबाद में हुई और 1998 यानी कि 1998 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और हम लोग यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की उपस्थिति। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की उपस्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिज कर्म, ठीक है, खनिकर्म निदेशालय को स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्थापना की गई मित्रों? उत्तर प्रदेश में भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। कब की गई मित्रों? 1955 में। ठीक है, 1955 में किसकी स्थापना के लिए? उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना के लिए क्या किया गया? भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई 1955 में। वर्ष 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। किसकी मित्रों की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में। ठीक है, 1974 में खान एवं खनिज अधिनियम 1957 को धारा 15 के अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने के हेतु अधिकार प्रदेश सरकारों को दिए गए। ठीक है, इसके अधिकार किसको दिए? प्रदेश की सरकारों को दिए गए। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज कौन कौन से परिहार है? नियमावली 1963 बनाई गई, यानी कि इसके लिए उत्तर प्रदेश में उप खनिज परिहार नियमावली 1963 बनाई गई, जिसके आधार पर ये इसका सब संचालन होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों को।
उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? 1998 में, ठीक है, पहली खनिज नीति। अब यहाँ था जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। इसमें नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। कौन कौन से क्षेत्र? इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। ये मित्रों कौन है? ये खनिज नीति के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, ठीक है। 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। कब की गई? इसको यानी कि सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित, ठीक है, पारदर्शी खनन नीति को क्या किया गया? मंजूरी दी गई। कब दी गई मित्रों? 30 मई 2017 को दी गई, ठीक है। अब यह आता है कि खनिज आगे आता है खनिज और किस जिले में इसकी प्राप्ति हुई, कहाँ पर कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कोयला, ठीक है। कोयला कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? सिंगरौली, ठीक है। कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में। बॉक्साइट चित्रकूट में, डोलोमाइट बारी सोनभद्र में, पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र में, ठीक है। जिप्सम झांसी, हमीरपुर में इसका प्राप्ति के स्थान है, यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर से और डायस्पोर झांसी, महोबा एवं ललितपुर से। ग्रेनाइट कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, झांसी, ठीक है। अब यहाँ आता है एंडालुसाइट, ये कहाँ से प्राप्त होता है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से। पायरोफिलाइट कहाँ से प्राप्त होता है? झांसी, ललितपुर एवं महोबा, हमीरपुर से, ठीक है। सेलखड़ी कहाँ से प्राप्त होता है? हमीरपुर, झांसी, ठीक है। पायराइट्स कहाँ से प्राप्त होता है? सोनभद्र से। राक फास्फोट ललितपुर से और लव अयस्क ललितपुर से। कैल्साइट मिर्ज़ापुर से। चाइना क्ले सोनभद्र से। फेल्सपार झांसी से और सिलीमेनाइट सोनभद्र से, ठीक है मित्रों। तो ये हो गए आपके कौन कौन सा खनिज किस किस जिले से क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है मित्रों। और यहीं पे और आगे हम लोग देखते रहते हैं। फायर क्ले झांसी, मकरी खो, ठीक है, मकरी खो मिर्ज़ापुर यानी सोनभद्र से, ठीक है। हीरा बांदा एवं मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र से, ठीक, तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? ललितपुर सोनराई क्षेत्र से। चूना पत्थर गुरमा, कनाच, बापुरी, मिर्ज़ापुर एवं कजराहट सोनभद्र से प्राप्त होता है, ठीक है। गेरू बांदा से प्राप्त होती है और यूरेनियम ललितपुर से। यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? ललितपुर से। संगमरमर मिर्ज़ापुर से, सोनभद्र से प्राप्त होता है। और एस्बेस्टस कहाँ से प्राप्त होता है? ये मिर्ज़ापुर, झांसी, बड़ा गाँव क्षेत्र से, ठीक है। बड़ा गाँव क्षेत्र झांसी में जो है वो वहीं से प्राप्त होता है। अब यहाँ आता है सोना कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों? सोना होता है प्राप्त शारदा एवं रामगंगा, ठीक है। शारदा एवं रामगंगा के रेत में परसोई क्षेत्र, चकोरिया चरका यानी सोनभद्र से। बेरवार ललितपुर से क्या प्राप्त होता है मित्रों? सोना प्राप्त होता है। कांच बालू कहाँ से प्राप्त होती है? शंकरगढ़ के, लोहरगढ़, प्रयागराज के, बरगढ़, बांदा और अलीगढ़, चित्रकूट से प्राप्त होती है क्या? कांच बालू। ग्रेफाइट कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों? हमीरपुर से। यह हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, कौन कौन से खनिज किस किस जिले से प्राप्त होता है, ठीक है मित्रों। अब यहाँ हम देखते हैं मुख्य खनिज और इधर एक तरफ देखते हैं हम लोग जिला। कोयला सोनभद्र, बीना बकरी, खदिया, कृष्णशिला से प्राप्त होता है। लाइमस्टोन सोनभद्र, बिल, मरकुंडी, कजराहट, बलुआ, गुरमा से प्राप्त होता है, ठीक मित्रों। उपखनिज सिल्का सैंड इलाहाबाद, बारा, शंकरगढ़, चित्रकूट, बरगढ़ से प्राप्त होता है। डायस्पोर पायरोफ्लाइट ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा से प्राप्त होता है, ठीक है मित्रों। इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, उत्तर प्रदेश का ये स्पेशल
क्लास आप सब लोग के लिए चलाई जा रही है ताकि आपका बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे, कहीं से भी आ जाए, कुछ भी पूछ ले, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसलिए मित्रों अभी भी आपके पास में जीरो से हीरो बनने के लिए मौका अभी भी है, आप लोग जुट जाइए मेहनत में, ठीक है। अभी आप लोग देखते हैं ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन ललितपुर से प्राप्त होता है। ग्रेनाइट खंडा गिट्टी ललितपुर झांसी हमीरपुर महोबा से प्राप्त होता है। डोलोस्टोन खंडा गिट्टी सोनभद्र से प्राप्त होता है। सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खंडा गिट्टी सोनभद्र मिर्जापुर प्रयागराज चित्रकूट ललितपुर आगरा से प्राप्त होता है। बालू बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में कहाँ से प्राप्त होता है? सहारनपुर बिजनौर से प्राप्त होता है, ठीक है मित्रों। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बालू मोरम कहाँ से प्राप्त होता है? जालौन हमीरपुर फतेहपुर बांदा चित्रकूट कौशाम्बी ललितपुर झांसी ललितपुर सोनभद्र से प्राप्त होता है, ठीक है मित्रों। साधारण बालू प्रदेश के जनपद हाथरस मेरठ मुजफ्फरनगर अमेठी जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में साधारण बालू प्राप्त होती है, ठीक है मित्रों। यानी कि प्रदेश के कौन कौन से जिलों में नहीं प्राप्त होती है? हाथरस मेरठ मुजफ्फरनगर अमेठी जौनपुर, इन सभी जनपदों को छोड़ करके यहाँ के अलावा प्रदेश के सभी जनपदों में क्या होती है? बालू प्राप्त होती है, साधारण बालू, ठीक है मित्रों। अब आता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। कौन कौन सी नदी? उद्गम स्थल और नदी और उसकी लंबाई किलोमीटर में क्या क्या है? नदी हो गई, जैसे उद्गम स्थल हो गया, कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, ये हम लोग को देखना है किलोमीटर में। यहाँ आती नदी गंगा क्या है? इसका उद्गम स्थल क्या है? उत्तराखंड से, ठीक है। और यहाँ से कुल लंबाई इसकी कितनी है किलोमीटर में? 2525 किलोमीटर है, ठीक है, 2525 किलोमीटर। यमुना भी उत्तराखंड से आती है, यमुनोत्री से, और गंगोत्री से, उत्तराखंड से, दोनों उद्गम स्थल है। और इसका 1384 किलोमीटर है कुल लंबाई। और घाघरा तिब्बत से, ठीक है, घाघरा नदी कहाँ से उद्गम स्थल है? तिब्बत से, 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नदियाँ यहाँ उद्गम स्थल और यहाँ पे क्या देख लेते हैं? कुल लंबाई। राप्ती नदी, और राप्ती कहाँ से उद्गम स्थल इसका है? इसका नेपाल से, 640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। बेतवा मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है, और 590 किलोमीटर इसका क्या है? कुल लंबाई है। गोमती उत्तर प्रदेश में से निकलती है और 910 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है मित्रों, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है और 965 किलोमीटर इसका क्या है? लंबाई है। सोन नदी मध्य प्रदेश से 780 किलोमीटर इसका क्या है? लंबाई है, ठीक है। रामगंगा उत्तराखंड से और 696 किलोमीटर, कितना मित्रों? 696 किलोमीटर। केन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका क्या है? उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश है, और 427 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। टोंस मध्य प्रदेश से निकलती है और 264 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। शारदा उत्तराखंड से निकलती है, 350 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है मित्रों। अब यहाँ हम लोग देखते हैं प्रमुख झीलें, ठीक है। झील कौन कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? झील का नाम है कीठम सरोवर, ये आगरा में स्थित है, ठीक है। मोती व गौर झील रामपुर में स्थित है। बड़ा ताल गोखुर शाहजहाँपुर में स्थित है। सुराहा ताल बलिया, ठीक है, सुराहा ताल झील कहाँ पर स्थित है? बलिया में। करेला व इतौजा झील लखनऊ में स्थित है, ठीक है मित्रों, लखनऊ में। समसपुर झील रायबरेली में स्थित है। और हम आगे देख लेते हैं बउआ सागर लक्ष्मी ताल बसने जलाशय झांसी में। कुंदरा समंदर नवाबगंज झील क्या है? उन्नाव में स्थित है। मदन सागर झील महोबा। टांडा दर्रागढ़ क्या है? मिर्जापुर में स्थित है। कोकिला एंड कृष्ण कुंड कोकिला वन मथुरा में स्थित है। बलाहपारा कानपुर में झील है, ठीक है। और ये लौंदी व भोजपुर ताल और राजा का बांध कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर में। अवधी ताल वाराणसी में स्थित है, ठीक है। ये सब झीलें हैं जो हम बता रहे हैं आपको, कौन सी झील किस जिले में स्थित है, ठीक है। यह आता है बेला सागर कृत्रिम झील महोबा में, ठीक है। और
चितौरा झील, प्रयाग झील बहराइच में, ठीक। और यहाँ आता है दरबन झील, अम्बेडकर नगर, और नौ झील, मथुरा, मोती झील, कानपुर शहर, रामगढ़ ताल व चिलवाताल झील गोरखपुर में। और यहाँ देखते हैं हम लोग अम्बेडकर नगर में ये शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है, जो अलीगढ़ में स्थित है, ठीक। सागर ताल झील बदायूं में, ठीक है मित्रों। अब यहाँ आ जाता है पनगैती फुलहर या गोमत ताल झील पीलीभीत में स्थित है। भीखा व सरसई जिनावर झील इटावा में स्थित है। दार्शनिक कुंड मृषिक चक्र कुंड नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। और सीता कुंड भरत कुंड अयोध्या धाम में स्थित है। झील जो है सोज झील मैनपुरी में स्थित है। दहर झील बिजभान झील कहाँ स्थित है मित्रों? हरदोई में स्थित है, ठीक है। और ये हम लोग देख लेते हैं राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड व मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर गोवर्धन मथुरा में स्थित है झील। पार्वती अर्गा ताल झील गोंडा में। भोगे ताल व विशेथा ताल झील कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में। ठिठौरा झील मोराय ताल झील फतेहपुर में स्थित है। बखरा झील संत कबीर नगर में। अलवारा झील कौशाम्बी में। लीलोर झील बरेली में। और बेती आजगरा व नैया झील कहाँ पर स्थित है मित्रों? प्रतापगढ़ में। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? झीलें देख रहे थे। अब हम लोग बांध एवं बांध से संबंधित परियोजनाएं हम लोग देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बांध, कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है मित्रों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यह हम लोग देखते हैं सोनभद्र जिले में पिपरी नामक, सोनभद्र जिले में कौन सा गांव है? पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर की ऊंचाई 91 मीटर है। कितनी मित्रों? 91 मीटर है, ठीक है, 91 मीटर। सोनभद्र जिले में कौन सा स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, रिहंद बांध परियोजना, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी है? 43.80 मीटर है, ठीक है, 43.80 मीटर है। यहाँ लोग देखते हैं ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 35 मीटर है, ठीक है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी मित्रों? 35 मीटर है। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई, सोनभद्र में कन्हार जिले में कौन से स्थित है? सोनभद्र में जिले में कन्हार नदी पर स्थित है कन्हार बांध की ऊंचाई कितनी? 39.90 मीटर है। मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर 1958 में बने जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई कितनी मित्रों? 30 मीटर है, ठीक है मित्रों। कितनी ऊंचाई है? 30 मीटर है। अभी हम लोग देखते हैं प्रमुख बांध किस नदी पर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं बांध का नाम किस नदी पर स्थित है और कहाँ किस स्थान पर है, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं बांध रामगंगा नदी पर स्थित है और ये धामपुर बिजनौर में स्थित है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर स्थित है, पिपरी सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। बांध यहाँ पे देखते हैं कालागढ़ किस नदी पर? रामगंगा नदी पर बना हुआ है और कालागढ़ में स्थित है, ठीक है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर और ये ललितपुर में स्थित है, ठीक है मित्रों। वही हम लोग देखते हैं ओबरा रिहंद नदी पर स्थित है, ठीक है। ओबरा बांध कहाँ पर? रिहंद नदी पर। रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में स्थित है। कोठी बांध रामगंगा नदी पर स्थित है और ये बिजनौर में स्थित है, ठीक है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है और ये झांसी में स्थित है, ठीक है। मूसा कहंद कर्मनासा चंदौली में स्थित है। ये मूसा का जो है बांध जो है कर्मनासा नदी पर चंदौली में स्थित है। जिरगो नदी पर स्थित है और बना हुआ है और ये मिर्जापुर में स्थित है। शहजाद नदी पे बना हुआ है ललितपुर में। गोविंद सागर शहजाद नदी पे ललितपुर में बना हुआ है।
और सजनाम बांध सजनाम नदी पर ललितपुर में बना हुआ है। राजघाट बांध बेतवा नदी पे और ललितपुर में बना हुआ है। मौदाहा बिरमा नदी पे और यहाँ पे हमीरपुर में स्थित है। ठीक है। अहरौरा गहराई इसकी कितनी है, सॉरी अहरौरा गहराई जो है गराई नदी पे स्थित है, मिर्ज़ापुर में है। और मेजा निर्माणाधीन जो बांध है मेजा बांध वो बेला नदी पे मिर्ज़ापुर में स्थित है। अदवा मिर्ज़ापुर में स्थित है। देखिए निर्माणाधीन वाला पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। निर्माणाधीन मेजा जो बांध बन रहा है, परीक्षा मेजा बांध के नाम से, परीक्षा बेतवा झांसी में स्थित है। और सुकमा डुकमा बेतवा नदी पे ललितपुर में स्थित है। और यहाँ हम लोग देखते हैं चंद्रप्रभा नदी पर चकिया चंदौली में स्थित है। कनहर बांध जो है कनहर नदी पर रावर्सगंज सोनभद्र में स्थित है। और यहाँ हम देखते हैं अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे महोबा में स्थित है। ठीक है। यह हम लोग देखते हैं गढ़वा जो है गढ़वा नदी पर चित्रकूट में स्थित है। और जामनी बांध जामनी नदी पर ललितपुर में स्थित है। और सलारपुर कदरिया महोबा में स्थित है। और पथराई और सुखनाई क्या है, झांसी में स्थित है। ठीक है मित्रों। और आगे हम लोग यहाँ देखते हैं परियोजना का नाम किस शहर में है और किस नदी पे बांध परियोजना स्थित है। ठीक है। शारदा बैराज परियोजना लखीमपुर खीरी में और शारदा नदी पर ये बांध परियोजना बनी हुई है। और सुहेली बैराज लखीमपुर खीरी में सुहेली नदी पर। राप्ती बैराज बांध श्रावस्ती में स्थित है और ये राप्ती नदी पे बना हुआ है। यहाँ देखते हैं सरयू बैराज जिले में और घाघरा नदी पर स्थित है। वनगंगा बैराज परियोजना जो चल रही है सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी पर स्थित है। मेजा जलाशय मिर्ज़ापुर में बेला नदी पर स्थित है। ठीक है। जिरगो जलाशय, अब आता है जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में जिरगो नदी पर स्थित है। मूसाखंड बांध चंदौली में कर्मनाशा नदी पर स्थित है। कनार बांध सोनभद्र में कनार नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना ललितपुर में बेतवा नदी पर बना हुआ है। सपरार बांध झांसी में सपरार नदी पर स्थित है। आधा बैराज मिर्ज़ापुर में कर्मनाशा नदी पर स्थित है। और घाघरा बैराज सोनभद्र जिले में घाघरा नदी पर स्थित है। राजघाट बांध परियोजना ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है। पथराई बांध झांसी में बना हुआ है और ये पथराई नदी पर स्थित है। मौदाहा बांध हमीरपुर में बिरमा नदी पर स्थित है। ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं। अरौरा बांध वाराणसी में गहराई नदी के पर स्थित है। हिंडन बैराज गाजियाबाद में हिंडन नदी पर स्थित है। और लवकुश बैराज कानपुर में गंगा नदी पर स्थित है। हावरली बैराज बिजनौर में गंगा नदी पर स्थित है। मध्य गंगा बैराज बिजनौर में गंगा नदी पर स्थित है। अर्जुन बांध महोबा में स्थित है और ये अर्जुन नदी पर बना हुआ है। नरौरा बैराज बुलंदशहर में गंगा नदी पर बना हुआ है और बुलंदशहर में स्थित है। अफजलगढ़ बैराज बिजनौर जिले में है और ये रामगंगा नदी पर बना हुआ है। खो बैराज जो है बिजनौर में खो नदी पर बना हुआ है। गोकुल बैराज मथुरा यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से। और ये हम लोग देख लेते हैं आगरा बैराज आगरा में स्थित है और यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और बनवासा बैराज पीलीभीत जिले में शारदा नदी पर स्थित है। ठीक। गोमती बैराज लखनऊ में गोमती नदी पर स्थित है। ठीक। और गिरजा बैराज जिले में और घाघरा नदी पर ये स्थित है। ठीक मित्रों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक और आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप लोग मन से एकदम पढ़िए और भर्ती इस समय आगामी भर्तियां लगी हुई हैं जिसमें यूपी स्पेशल का बहुत ही बड़ा योगदान रहने वाला है। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें। तो आज की क्लास में हमने सभी को बताया। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।